हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी भगवान कृष्ण के बारे में। मेरे कृष्णा लड्डू गोपाल जी, नटखट और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी, ये हैं मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। आज मैं आपको एक लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनाऊंगी। बहुत ही प्यारी कहानी है लड्डू गोपाल जी। हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले जाते हैं। हमेशा अपने भक्तों पर दया रखते हैं और आप जिस रूप में उनको मानते हैं वो उसी रूप में सामने आते हैं। ये कहानी है एक ऐसे चोर की। ये सच है। एक पंडित जी थे, वे रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते और एक दिन उन्हें चोर ने पकड़ लिया। चोर ने उनसे कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं यही पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ और वो यजमान बहुत बड़े दानी हैं और जब मैं उनके यहाँ कथा सुनाऊंगा तब तुम उनके घर में चोरी कर लेना। और चोर उनकी बात को मान जाता है। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे होते हैं तब वह चोर भी वहाँ आ जाता है और तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, और वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा, और वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है हमेशा। और अगर तुम किसी लूटना ही चाहते हो तो तुम उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है और जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने सुना और खुश होकर वहां से चला जाता है। अब वो चोर अपने घर गया। जल्दी घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ और मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो, ताकि भूख लगेगी तो मैं कुछ खा लूंगा। अब पत्नी ने उसे कुछ सत्तू बांध कर दे दिया और कहा कि बस यही है घर में जो कुछ भी है। अब चोर वहां से संकल्प लेकर चला जाता है। संकल्प लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कान्हा को लूट कर ही आऊंगा। वो पैदल टूटी फटी चप्पलों में वहां से चल देता है। अब चलते चलते रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पर पहुंच जाता है। और पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकारी हो जाएगा। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास वाली झाड़ियों में छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में छुप जाता है, झाड़ियों में उसके कांटे चुभने लगते हैं बहुत तेज, और उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आती है, आई कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है, पर उसके मुंह से तो सिर्फ यही नाम निकलता है कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी वहां से चल पड़े। तो तभी रुक्मणी जी बोली, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, ऐसे भक्त के लिए लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। अब ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां पर आ जाते हैं और वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते हैं तो चोर एकदम से बाहर आ जाता है और उन्हें पकड़कर बोलता है, ओ कान्हा तूने बहुत दुखी किया है, अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। अब कान्हा जी ने हंसते हुए वो सब कुछ उसको दे देते हैं, जितने भी गहने होते सब उसको दे देते। चोर हंसी खुशी अगले ही गांव में जब वापस लौटता है तो वह सबसे पहले गांव लौटकर उस पंडित जी के पास जाता है जहाँ वे कथा सुना रहे होते हैं। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख देता है। और जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। अब पंडित जी ने सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हो पाया। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ और वो मुझे आज तक नहीं मिला, आज तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल गया। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है, और दोनों चल देते हैं। अब चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ, और दोनों का शरीर लहूलुहान हो जाता है वहाँ पे छुप जाने के कारण झाड़ियों में। मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ कान्हा। ठीक मध्य रात्रि को आधी रात के समय कान्हा जी बच्चे के रूप में वहाँ पर फिर आ जाते हैं और दोनों को झाड़ियों से निकाल कर लाते हैं। अब पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे और जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने तो उसे ही लूट लिया, तुम तो धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। ऐसे ही हैं हमारे कान्हा जी, बहुत ही प्यारे और बहुत ही सच्चे। भक्तों ने जिस रूप में चाहता है वे उसी रूप में उसके सामने आते हैं और उतना ही प्यार करते हैं।
चाहे उनसे कोई भी रिश्ता रखें, भाई का, बहन का, माँ का या पिता का, हर रिश्ता वो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यार से निभाते हैं। भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आप किसी भी रूप में उनको ध्याते हैं, जिस रूप में आप उनको मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, वो भी उसी रूप में आपको उतना ही प्यार देते हैं। आपकी चिंता करते हैं तो अपनी सारी जीवन की चिंताएं आप उनके चरणों में रख दें और उनकी सेवा करें, पूजा आराधना करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जय श्री राधे राधे।